पोलैंड वर्क वीजा अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे हो, एजेंटों के पास जा रहे हो, पोलैंड वर्क वीजा अप्लाई करना चाहते हो। अप्लाई करने से पहले इंटरव्यू के बारे में प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिए। इंटरव्यू आनी मस्ट है, आपका बिना इंटरव्यू के वीजा नहीं लगेगा। पोलैंड का वर्क वीजा जो है बिना इंटरव्यू के नहीं लगता कभी भी, राइट। अगर आपको एजेंट बोलता है विदाउट इंटरव्यू आपका पोलैंड का वर्क वीजा लगेगा तो वो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और सेकंड थिंग, आप इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज के अंदर दे सकते हो और इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एजेंट से गाइडेंस ही नहीं मिलती, क्योंकि जब भी वो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है, पहली बात तो एजेंट कई ऐसे हैं आपको वर्क वीजा प्रोवाइड करके देते हैं बट ऑफर लेटर आपको देते ही नहीं है, ठीक है। बिना ऑफर लेटर के कभी भी आपका पोलैंड का वर्क वीजा नहीं लगता, या किसी माल्टा का या किसी भी कंट्री का बिना आपका ऑफर लेटर के आपका वीजा नहीं लगता। अभी मैं आपको एक जो है ऑफर लेटर दिखाता हूं, ये है पोलैंड के वर्क वीजे की ऑफर लेटर। मैं आपके साथ काफी वीडियो जो है शेयर करता हूं, आप कंपनी के साथ डायरेक्टली उनको सीवी सेंड कीजिए, कभी ना कभी तो एक दिन तो सिलेक्शन होगी। एजेंट के पास जाओगे, अगर आपका वीजा लगता है तो भी आपसे जो है 7-8 लाख रुपया लिया जाएगा, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। 60% रिजेक्शन ही आएगी आपकी। और अगर आपका वीजा नहीं लगता तो आपके पास 70 to 1 लाख इंडियन रुपीज वेस्टेज ऑफ मनी है, और इससे बाद आप हार कर घर बैठकर बस आराम से कोई 10-15 हजार वाली जॉब करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए एंड तक, मैं आपको प्रॉपर वे से गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा कि पोलैंड वर्क परमिट जब भी आप अप्लाई करते हो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि आप किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर आपकी इंटरव्यू दे सकते हो या नहीं। तो पहली बात, आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 50 to 60% आपकी इंटरव्यू के क्वेश्चन सारे ही ऑफर लेटर से ही आते हैं, और बिना किसी भी आपके जो आउटसाइड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बाकी जो रह गए 40% वो आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के अंदर आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे 40% आपकी जो है पर्सनल लाइफ से पूछे जाते हैं, 60% आपकी ऑफर लेटर से पूछे जाते हैं, जो कि आपको एजेंट बिल्कुल एंड में प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसको खुद भी मालूम नहीं होता, उसका भी जो टाई अप काफी ज्यादा आगे एजेंटों के साथ टाई अप होता है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो बताता हूं, आपकी जो पोलैंड की इंटरव्यू होती है वर्क परमिट की, वो आप हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप दे सकते हो, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपको डर लगता है ना कि सर मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे इंटरव्यू क्लियर करूं, बट स्टिल आपके पास चांस है, आप वहां पर जाकर ट्रांसलेटर ले सकते हो, अपनी इंटरव्यू अपनी पंजाबी या हिंदी लैंग्वेज में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो माल्टा है, चाहे वो पोलैंड है, चाहे वो ग्रीस है, ग्रीस का वर्क परमिट भी जब आप अप्लाई करते हो तो पंजाबी या हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो, आप ट्रांसलेटर ले सकते हो, आपके पास पूरा राइट है यहां पर। अब बात करते हैं 60% क्वेश्चंस की जो वर्क परमिट के अंदर पूछे जाते हैं, वो कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले आपके ऑफर लेटर के ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी की ईमेल एड्रेस लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, प्रॉपर उसका फोन नंबर लिखा होता है, एम्प्लॉयर का नाम लिखा होता है, और आपकी सैलरी लिखी होती है, आपका काम क्या है वो भी लिखा होता है। और जब भी आप अप्लाई करने जाते हो, आप जब अपनी इंटरव्यू फेस करने जाते हो, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई डू यू चूज ओनली पोलैंड फॉर वर्किंग वीजा, फॉर वर्क परमिट, ठीक है। आपने पोलैंड का वर्क वीजा ही क्यों चूज किया, क्योंकि दूसरी कंट्री में क्यों नहीं काम कर रहे आप, या इंडिया के अंदर आपको काम नहीं मिला। सो इसके अंदर आपको आंसर देना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि क्वेश्चंस के आप कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक पसंद करोगे, शेयर करोगे और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, शेयर करोगे, तभी मैं आपको आंसर भी बताऊंगा ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। डेली रूटीन की लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर आपको मैं प्रॉपर वे से गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने पोलैंड को ही क्यों चूज किया, आपको इंडिया में कभी काम नहीं मिला, राइट। सेकंड थिंग, आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, जो कि ऑफर लेटर के ऊपर लिखा होगा। थर्ड थिंग, आपकी सैलरी क्या है, डू यू नो अबाउट योर सैलरी, ठीक है। अगर इंग्लिश में नहीं आता तो आप ट्रांसलेटर से पूछेंगे कि आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, आपको अपनी सैलरी के बारे में मालूम है, राइट। डू यू नो अबाउट द एड्रेस ऑफ योर कंपनी, आपको कंपनी का एड्रेस मालूम है कि आपकी कंपनी है कहाँ पर, क्योंकि आप काम करने जा रहे हो, आपको एड्रेस ही नहीं मालूम तो आप क्या करोगे वहाँ पर, ठीक है। सेकंड, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकोमोडेशन आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, डिड यू बुक योर अकोमोडेशन,
होटल बुकिंग और समथिंग एल्स, बट आप बताओगे कि मेरे को कंपनी की तरफ से जो है अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है। अगर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो ये सारी चीजें आपको एजेंट बताता है, बट कई बार वो बताते ही नहीं है क्योंकि उनको खुद भी मालूम नहीं होता। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहता हूं। सो देन मूव ऑन होते हैं, आपके कंपनी का एड्रेस क्या है, आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप कौन सी पोजीशन के लिए काम करने जा रहे हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आपकी ऑफर लेटर के अंदर मिलेंगे। इस ऑफर लेटर के अंदर आपको सारे के सारे आंसर मिल जाते हैं ऑफर लेटर के अंदर, राइट। और उसके बाद आपके जो 60% क्वेश्चंस रहते हैं, डू यू हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, आपके पास इसका एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर बताएंगे, अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाया तो आपका रिजेक्शन तो पक्का ही है, कंफर्म है। अगर आपके पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका तो भी वीजा जो है नहीं लगेगा, ये रियलिटी है। और इस अप्लाई करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आप अपना पैसा जो है खराब मत करो। ठीक है, 70,000 इंडियन रुपीज बहुत बड़ी रकम होती है, 1 लाख तक भी एजेंट चार्ज करते हैं। कई एजेंट बोलते हैं कि पेमेंट आफ्टर वीजा देना है, बट आपका पासपोर्ट जब एम्बेसी के अंदर रिजेक्शन लगकर आता है तो आपको नहीं मिलता, वो जो है एजेंट के पास जाता है। ठीक है, एजेंट आपको बोलता है कि आपका पासपोर्ट जो है पोलैंड के अंदर है, वापस लेने के लिए 50,000 चाहिए, 70,000 चाहिए या 1 लाख चाहिए, और या कई एजेंट है एडवांस भी लेते हैं 50,000 या 1 लाख। तो इस चीजों से फ्रॉड होने से बचें आप, इसलिए मैं वीडियोस अप्लाई कर आपके लिए लेकर आता हूं कि आप खुद अप्लाई करें। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जस्ट आपको कोई पैसा तो नहीं गया ना, सिर्फ आपका टाइम थोड़ा सा जाया हुआ है कि हाँ 5-10 मिनट आपने सीवी सेंड किया, दैट्स इट। तो उससे अच्छा कि आप अपना सीवी सेंड करें, कंपनीज के अंदर सिलेक्शन होती है तो कंपनी आपको खुद कॉल करके बुलाएगी, जैसे कि मेरी खुद की एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, आपका वर्क कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद आपकी सैलरी कितनी है। आप वहां पर जब मेन क्वेश्चंस आपका ये पूछा जाता है कि आफ्टर फिनिश योर वर्क परमिट विल यू कम बैक टू इंडिया, होम कंट्री, कि आप अपना जो वर्क परमिट है खत्म होने के बाद अपने इंडिया वापस आओगे, होम कंट्री वापस आओगे या नहीं आओगे। तो इस चीज का आंसर बहुत ही ध्यान से देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर ही आपका वीजा जो है डिपेंड होता है। और सेकंड एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी आपकी ऑफर लेटर आती है, स्पॉन्सरशिप आती है, वो एम्बेसी के अंदर सबमिट होती है। एम्बेसी उस स्पॉन्सरशिप वाले कंपनी को, जिस कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दिया है, स्पॉन्सरशिप दी है, एम्बेसी उससे वेरीफाई भी करती है कि ये आपने जो स्पॉन्सरशिप लेटर भेजा है ये जेन्युइन है या नहीं है, आपको रियलिटी में पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट फेक ऑफर लेटर के साथ ही लोगों के वीजे अप्लाई कर दिए जाते हैं। वीएफएस ग्लोबल में अपॉइंटमेंट लेना कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। चाहे फेक डॉक्यूमेंट्स भी है, आपको सब कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ भी फाइल सबमिट कर देते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। जब आपकी जो वेरीफाई होते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आपकी रिजेक्शन इसलिए आती है। इसीलिए 60 से 70% जो रिजेक्शन का रेट रहता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स फेक होते हैं। अगर आपके सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपने अपने आप सारी फाइल रेडी की होती है, तो आपके रिजेक्शन नहीं आती, तो वो लोग 40% के अंदर काउंट होते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था कि आपके जितनी भी इंटरव्यू होती है पोलैंड की, वो सारी ऑफर लेटर के अंदर क्वेश्चंस एंड आंसर होते हैं। 40% आपकी पर्सनल लाइफ होती है कि आपके बैंक बैलेंस में कितना पैसा है। अगर आप वहां पर पोलैंड जाओगे, जो आपका वर्क परमिट खत्म हो जाएगा, इंडिया वापस आओगे या नहीं आओगे, आपकी फैमिली के अंदर कौन कौन मेंबर है, आप लाइक मैरिड हो या सिंगल हो। तो ये सारी क्वेश्चन 40% सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर होते हैं, बाकी 60% सारे ही क्वेश्चंस आपके ऑफर लेटर से ही पूछे जाते हैं। तो अपना ऑफर लेटर हमेशा से याद करके जाएं, प्रॉपर उसको देख कर जाएं, एजेंट का दिमाग खाएं। अगर पैसा दे रहे हो तो दिमाग खाओ उसका कि इस ऑफर लेटर के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पॉलिश लैंग्वेज आज आपको भी नहीं आती, ठीक है ना, मेरे को आती, बट स्टिल आपके पास ट्रांसलेटर होते हैं, उसको देखो। एजेंट को अगर 75,000 या 1 लाख दे रहे हो, उसका दिमाग खाओ, क्यों नहीं खाते आप। ठीक है, इसीलिए आप रिजेक्शन फेस करते हो एंड में। उसको पूछो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मेरे एम्प्लॉयर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मेरी कंपनी की ईमेल आईडी क्या है, मेरी कंपनी का फोन नंबर क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे। बट आप लोग बस ये होता है कि पैसा फेंको और तमाशा देखो। आप लोगों को पैसा दे दो यार, मेरा वीजा लगवा दो, दैट्स इट, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। चाहे बाद में रिजेक्शन आ जाए, चाहे आपके फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोफाइल खराब भी हो जाए, 5 साल का बैन लग जाए, पैसा दो और तमाशा देखो। एजेंट को पैसा देना है और जस्ट अपने वीजा लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता मेरा भाई। समझने की जरूरत है, एजुकेट अपने आप को करने की जरूरत है, प्लीज एजुकेट कीजिए अपने आप को। सो मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियोस के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।